बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करुणवा शास्त्रों शंको व डंडाकार प्रणव शंको व डंडाकार बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भाई भगत भाई और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाई बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब। आप भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत राजू ते बैंगन मंगा ले, कल बैंगन आलू सब्जी बना ले टमाटर की। बहुत दिन ते वह का खाए। हमको जाने हो। सदगुरुदेव की जय हो। सभी भक्त भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक है। इस पुस्तक सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि ये पुस्तक पढ़ें और जगत के लोग भी पढ़ें। इस पुस्तक में हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी के कोर्ट के जजमेंटों का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें भगत भाई ज्ञान अमृत पुस्तक में जो गुरु हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के का 5 महिलाओं एक बच्चे की हत्या के रूप में ये कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है। 430/2014 बरवाला कांड में कि दोषी सदगुरुदेव को दोषी करार दिया गया है और सदगुरुदेव को आजीवन कारावास आश्रम मरते तम तक की जेल दी गई है। तो इस पुस्तक में छुड़ानी धाम से लेकर के बरवाला करौथा धाम और बरवाला कांड का पूरा विवरण है और इसमें 429-430 का विवरण पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सभी भक्तों को समझ में आएगा कि हमारे सदगुरुदेव क्या हत्यारे हैं कि झूठा फंसाया गया। इस पुस्तक में सब कुछ आप लोग पढ़ेंगे तो निवारण हो जाएगा। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक मंगाएं और पढ़ें और जगत के लोग भी इस पुस्तक को पढ़ें और ये देखें कि जो मीडिया ने बताया तो मीडिया तो अपने हिसाब से ही बताया, जो देखा है उसने मीडिया को दिखाया गया वो मीडिया ने बताया है। और इस पुस्तक में क्या है, क्या जजमेंट कोर्ट ने दिया है, इस पुस्तक को पढ़ें और देखें और इस पुस्तक को पढ़ें देखें। और सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि इस पुस्तक को बनाने परमात्मा की कृपा से बनाने वाले का श्रेय हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशभूषण दास और शशभूषण दास जी स्वसाराम बिहार रोहतास जिला के हैं और हमारे रामचंद्र दास भगत का आवास विकास कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। और इन दोनों लोगों का इसमें बहुत इतना सहयोग है पुस्तक को बनाने में कि हमारे वकील एडवोकेट साहब को इसमें 8 महीने अंग्रेजी में जजमेंट था, अंग्रेजी का हिंदी करने में 8 महीने लगे और इसके बाद ये पुस्तक तैयार हुई, उसकी छपाई गई और
इसको 90 रुपया मूल भी है इसका, और धार्मिक जो 30 रुपया मूल रख के इसकी सबको दी जा रही है। तो ये पुस्तक मंगाएं और आप इस पुस्तक को पढ़ें। और इस पुस्तक का मंगाने का पता, नाम हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी, रोहतास जिला, सासाराम बिहार। और मोबाइल नंबर है इनका 9931592093 9931592093। ये मोबाइल नंबर है। और इस पुस्तक मोबाइल नाम पता से, मोबाइल नंबर से ये पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। सत साहिब और सभी भगत भाइयों को निवेदन है कि हम दास का नाम है राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, और कानपुर, दामोदर नगर, कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815 9919694815। तो सभी भगत भाइयों को निवेदन है कि ये वीडियो, जो छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें। कमेंट जरूर से ज़रूर करें। सत साहिब। और वीडियो का सीरियल है कि गुरु जी के ज्ञान के विपरीत पवन कुमार का अज्ञान नंबर 2। अज्ञान नंबर 1 का पहला वीडियो डाला जा चुका है, अज्ञान नंबर 2 है। तो इस पवन कुमार यादव का दूसरा अज्ञान है कि इसने संत रामपाल जी महाराज जी के मुख श्री से सन 1997 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक दी गई सार नाम को भी फर्जी बता दिया। कहा है कि संत रामपाल जी महाराज इस अवधि में जितने लोगों को सार नाम दिया है वे सब फर्जी दिए हैं। इस काल के दूत ने गुरु जी को भी झूठा बना दिया और झूठा बनाकर अपना गुरु जी को झूठा बनाकर अपना बड़ा घोषित कर लिया, अपने को बड़ा घोषित कर लिया। और गुरु जी को जो द्वारा दिए गए सार नाम को भी फर्जी होना भक्तों के बीच बताया। और मूर्ख भगत, अंधे गुंगे बहरे भगत समाज इस तिमिर दूत के पवन ठग के बताए हुए फर्जी बातों को, उसके ज्ञान को मानकर अपना मिट्टी पलीत लगे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस तिमिर दूत का कहना है कि 1997 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा और मिले और संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि अब बिचली पीढ़ी के भक्तों को सार नाम उजागर करने का ठीक समय आ गया है। अगर सार नाम मंत्र को अगले आदेश तक गुप्त रखने का, रहस्युक्त रखने का आदेश निर्देश देकर कबीर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए सन 1997 से 2008 तक ईस्वी तक संत रामपाल जी महाराज जी को भक्तों को इस अवधि में फर्जी सार नाम मंत्र देकर भुलावा में डाल दिया है। जबकि इस तिमिर दूत के अज्ञान के विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान अपने सत्संगों के माध्यम से दिया है कि वो समर्थ कबीर सन 1997 ईस्वी में फाल्गुन मास के एकम को 10 बजे दिन में हरियाणा प्रांत के खेतों में मुझदास संत रामपाल जी से मिले तथा निर्धारित बिचली पीढ़ी के भक्तों के बीच सार नाम उजागर करने का सही समय बताकर उक्त मंत्रों को भक्तों के बीच दान करने का आदेश देकर अपने स्वयं कबीर साहिब जी मिलने की बात को
अगले आदेश तक रासुख रखने का हिदायत देकर की। कबीर साहब जबकि अपने खुद मिलने के लिए अगले आदेश तक का रास रखना, अगले आदेश तक ये नहीं बताना कि हमें कबीर साहब मिले थे, देकर ये बातें नहीं बताना कि कबीर परमात्मा 1997 में मिले थे, कहकर कबीर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए थे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2000 ईस्वी के पूर्व कभी नहीं बताया कि उनका कबीर परमात्मा का साक्षात्कार सन 1997 हुआ था या मिले थे, बल्कि इस बात को 2008 ईस्वी के सत्संग में बताया है कि कबीर परमात्मा मुझ दास संत रामपाल दास को से 1997 ईस्वी में मिले। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताब आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस तथ्य को पूर्व से अर्थात 2008 ईस्वी से में अंकित किया है दिया है कि कबीर कर दिया था कि कबीर परमात्मा 1997 ईस्वी में सदगुरुदेव से मिले थे। सदगुरुदेव कहे कि यदि सन 1997 ईस्वी में इस मिलने वाली बात को खोल देता तो कबीर परमात्मा के कथनों के अनुसार कोई नहीं मानता कि कबीर परमात्मा उस दास अर्थात संत रामपाल जी दास से मिले थे और सही समय पिछली पीढ़ी को उजागर करने का आदेश निर्देश दिए थे। तो सदगुरुदेव के उक्त ज्ञान को चोरी से बदनीति से छिपाकर भक्तों के बीच भ्रम का या ज्ञान फैला दिया कि गुरुजी ने 1997 ईस्वी से तक फर्जी सार नाम मंत्र दिए हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा ने सार नाम मंत्र देने को लिए कहा के लिए उसे उजागर करने के लिए अगले आदेश का रहस्य रखने को कहे थे, जबकि सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में जोर देकर आगे के पद को बताया है कि कबीर परमात्मा अपने मिलने वाली बात को उजागर नहीं करने के लिए तथा रहस्य रखने के लिए कहा था, वो आदेश दिया था। इस अगले पद को तिमिर दूत पवन कुमार यादव ने बदनीति से अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए छुपा दिया। विचार करें भक्तों, अब भगत समाज को विचार करना है कि ऐसे तिमिर दूत द्वारा दिए गए अज्ञान को ग्रहण करके नरक भोगी बने या परमात्मा के ज्ञान पर या सदगुरुदेव के मर्यादाओं पर चलकर सतलोकगामी बने होने का प्रयत्न करें। और अज्ञान नंबर 3, पवन कुमार यादव का अज्ञान नंबर 3 है कि इसने परमात्मा के विधान के विपरीत बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो अपने गुरु को सार नाम देकर पार किया है और अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु स्वामी राम देवानंद महाराज जी को सार नाम देकर पार किया है, सतलोक पठाए है। जबकि कबीर परमात्मा का ज्ञान है कि कबीर परमात्मा का ज्ञान गुरुआई और परंपरा से चलता है। पूर्व गुरु अपने बाद के आगे किसी को मंत्र को बताने का इजाज़त नहीं दे है, वचन लेकर गुरुआई पद धारण कराई जाती है रही है। इस तिमिर दूत ने परमात्मा के इस परंपरा को भी अपने अज्ञान से तोड़ने का असफल प्रयास किया। कहता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वामी रामानंद जी महाराज को सार नाम मंत्र देकर पार किया है, ये उसका थोथा ज्ञान है। वास्तविक तथ्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने 3 मंत्र ओम तत्सत अपने सदगुरुदेव स्वामी राम देवानंद महाराज जी से प्राप्त किया था। इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण ज्ञान गंगा पुस्तक के भक्ति मर्यादा पाठ के पृष्ठ संख्या 4 पर है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का कथन स्पष्ट वर्णित किया गया है कि ये तीनों नाम दीक्षा देने की आज्ञा मुझे रामपाल मेरे गुरुदेव स्वामी देवानंद जी महाराज
द्वारा बख्शीश मिला है। अर्थात क्लियर हो जाता है कि पवन कुमार यादव को तनिक भी ज्ञान सदगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए ज्ञान से मेल नहीं खाता है। इसने कबीर परमात्मा को के पीढ़ी दर पीढ़ी सी चली आ रही परंपरा को खंडित करने में लगा रहता है। इसलिए ऐसे अज्ञानी से स्वयं हम भगत समाज को बचना चाहिए और अपने भाई बहनों को सतर्क करना चाहिए। सच साहेब। और आगे का वीडियो गुरुजी के ज्ञान के विपरीत पवन कुमार का ज्ञान के का पार्ट नंबर 3 बताया जाएगा। सत साहिब और भगत भाइयों से निवेदन है, ये पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और ये ज्ञान अमृत पुस्तक को मंगाकर सब लोग भगत पढ़ें। और इस ज्ञान अमृत में छुड़ानी धाम से लेकर करौता कांड, करवांठा बरवाला कांड का पूरा विवरण दिया गया है। 5 महिलाएं 1 बच्चियों की हत्या का पूरा इसमें सत्य का प्रमाण है। सत साहिब।